मसीह यसू के कादर और फ़तेहमंद नाम में आप सबों की सलामती हो। जी अज़ीज़ मेरे बहन भाइयों, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज जो हम कलाम मुक़द्दस में से सीखने वाले हैं वो है दूसरों की ऐब जोई। जो हमारा आज का उन्वान है, मज़मून है, वो है दूसरों की ऐब जोई। आए कलाम मुक़द्दस में से हम तलावत करते हैं मत्ती की इंजील, उसका 7 बाब और उसकी पहली से 6 आयत तक हम तलावत करेंगे और कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे कि हमारी ज़िंदगी बदलने की कलाम मुक़द्दस कितनी बड़ी कुदरत रखता है। आए कलाम मुक़द्दस की तलावत करते हैं। ऐब जोई ना करो कि तुम्हारी भी ऐब जोई की जाए, क्योंकि जिस तरह तुम ऐब जोई करते हो उसी तरह तुम्हारी भी ऐब जोई की जाएगी, और जिस पैमाना से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे वास्ते नापा जाएगा। तू क्यों अपने भाई की आँख के तिनके को देखता है और अपनी आँख के शतीर पर गौर नहीं करता? और जब तेरी ही आँख में शतीर है तो तू अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि ला तेरी आँख में से तिनका निकाल दूँ? ऐ रियाकार, पहले अपनी आँख में से तो शतीर निकाल, फिर अपने भाई की आँख में से तिनके को अच्छी तरह देख कर निकाल सकेगा। पाक चीज़ें कुत्तों को ना दो और अपने मोती सूरों के आगे ना डालो। ऐसा ना हो कि वो उनको पाँव तले रौंदें और पलट कर तुम को फाड़ें। खुदावंद के कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। सो मेरे अज़ीज़ बहन और भाइयों, जो आज हमने कलाम मुक़द्दस की तलावत को पढ़ा है, सुना है, समझा है, खुदावंद हमें इसे समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और इसमें लिखा गया है कि किसी की ऐब जोई नहीं करनी, क्योंकि फिर उसी तरह हमारी भी ऐब जोई होगी। जिस पैमाना से हम नापते हैं उसी पैमाना से हमारे लिए नापा जाएगा। क्योंकि हम अगर किसी की ऐब जोई करते हैं, हम अपने घरों में अपनी महफ़िल लगा के जब दूसरों की गुफ्तगू करते हैं तो वो ऐब जोई है। ठीक है, ये हरगिज़ ना करें। अगर किसी की आप ऐब जोई करेंगे तो आपकी भी ऐब जोई होगी। खुदावंद के कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो। खुदावंद आपको इस मैसेज के वसीला से बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया।